वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की जानिब से आइंदा चंद माह में खुशखबरियाँ सुना दी। कहा कि 24 कौमी इदारों की निजकारी और तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। शरह सूद 22% से 12% हो चुकी है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। अगर महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर अवाम तक नहीं पहुँच रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रैकोडेक प्रोजेक्ट बहुत अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान में रैकोडेक मनसूबा हमारा ख्वाब है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाना होगी। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। निर्ख नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। फी तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। फरोख्त 3,40,600 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1543 रुपये का इजाफा। कीमत 2,92,000 रुपये हो गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर आला सतह राब्ता। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तमाम पेशकश मुस्तरद कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने लिंक कैनाल्स के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि CCI इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी नहरों के मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है। उनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। जमहूरी तरीके से नहीं माने तो हुकूमत छोड़ने में एक मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्टा में तकरीब से खिताब। कहा सिर्फ दरियाए सिंध नहीं 5 दरिया हमारे हैं। दरियाए सिंध पर किसी का हक सबसे ज़्यादा है तो ठट्टा और सजावल का है। मैं जो बात करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। बिलावल भुट्टो बोल चुके हैं कि कैनाल्स बने तो अवाम के साथ खड़ा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोई से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेयर मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। मेयर कराची बोले गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक़ है, कराची के मंसूबे से मुतालिक आगाह किया है। इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे। मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। बलूचिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हो रही हैं। नवाज शरीफ ने पहले भी बलूचिस्तान के मामले को सियासी तरीके से हल किया था। बानी PTI ने कौम के लिए कोई काम नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कौम का मफाद नून लीग के साथ है, जो भला होगा यहाँ से होगा। कौम के मफाद की जब जब बात आती है यह एहतजाज पर चले जाते हैं। कराची को दोबारा पहले जैसे हालात में जाने नहीं देंगे। नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात खराब होते हैं। कराची में गैर मकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बताया जाए डंपर को शहर में आने की इजाज़त किसने दी। मुतालबात पूरे ना हुए तो हर तरह का एहतजाज करेंगे। डंपर हादसात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और पुलिस की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची में इंतजामी मसाइल हैं। कराची में महाजिरों और पख्तूनों का कोई मसला नहीं। शहर के हालात मज़ीद ख़राब हुए तो सूरत हाल हुकूमत को सूट करेगी। हादसात पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। इमलाक को जलाकर हम मुस्बत पैगाम नहीं दे रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हथियारों की नुमाइश गलत अमल है, पुलिस को लाजमी कार्रवाई करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आने वाला वक्त कराची समेत सिंध भर के लिए बेहतर होगा। तरक्याती कामों की वजह से मुश्किलात का सामना होता है। कोशिश होगी कि तामीराती काम के दौरान शहरियों को परेशानी ना हो। पर हादसात में जांबाक अफराद के वर्षा की गवर्नर हाउस आमद। वर्षा के लिए गवर्नर सिंध की जानिब से दोहराने का एहतमाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोई ने कहा कि चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया है, इंसाफ मिलेगा। खुदारा बहुत जाने जा चुकी है, ये सियासी खेल बंद कर दें। मुतासरीन को कोई नहीं पूछ रहा।
कराची में ट्रैफिक पुलिस भी डंपर्स को ना रोक सकी। शारे फैसल पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस कार को टक्कर दे मारी। शहरी ने वाकये की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ड्राइवर डंपर को लेकर फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस का वाकये की तफसीलात बताने से गुरेज। के लिए पासिंग ग्राउंड बनाया ये मौजू नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का ग्राउंड है। ये आप देखें सारे बच्चे आ रहे हैं, इधर गाड़ी आएंगी, कोई बच्चा खुदा न खास्ता नीचे आ जाएगा तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि शहर से आबादी से बाहर होना चाहिए। इसके लिए जगह जो है पासिंग ग्राउंड जो है वो बाहर होना चाहिए। शहर के अंदर तो बहुत बड़ा मुश्किलात का मामला है। कराची में गाड़ियों के फिटनेस सेंटर के लिए अनफिट जगह का इंतखाब। इब्राहिम हैदरी के पब्लिक पार्क को कमर्शियल गाड़ियों का फिटनेस सेंटर बना दिया गया। बच्चे खेल कूद से महरूम पार्क को गाड़ियों से खाली करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी फिटनेस सेंटर के मकाम को गलत करार दे दिया। कहा पार्क में बच्चे खेलते हैं, बड़ी गाड़ी की वजह से जानी नुकसान हो सकता है। हुकूमत मकाम को फौरी तब्दील करे। कराची में मारूफ ताजर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का वाकया। पुलिस मोबाइल में सादा लिबास अफराद के ताजर एम सलमान के अगवा की कोशिश। ताजर के मुताबिक कायदा के करीब पुलिस मोबाइल ने गाड़ी रोककर थाने चलने का कहा। सादा कपड़े पहने लोगों ने मेरा मुंह ढांप दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मोबाइल से कूदकर जान बचाई। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। 1 साल हो गया CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम नहीं चाहते कि सड़कों पर मसाइल हल करें, वफाकी हुकूमत को सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसब के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का भी दौरा। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिलकर बैठकर फैक्ट्री मसनूआत पर गुफ्तगू करना होगी। हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होगी। हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान और सबसे लाली परचम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। वज़ीर आज़म के मौवन इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। KP करप्ट तरीन सूबा जहां रिश्वत का बाजार गर्म है। KP में यूनिवर्सिटियां फंड्स ना होने पर बंद हो रही हैं। 3000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, शदीद झटकों से अवाम में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हसन अब्दाल, अटक, कुंडिया, चकवाल, टैक्सला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मरी, चायसद्दा और स्वाबी में भी ज़मीन लरज़ उठी। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा कि ज़लज़ले के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुल्क में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबाह जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 अप्रैल से हवा का ज़ायद दबाव बेशतर मकामात पर असरअंदाज हो सकता है। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। टीवी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरती जुडिशरी का एहतसाब है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि झूठी FIR पर भी कंट्रोल होना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम चाहते हैं उनके फैसले मेरिट पर हों। अब वक्त आ गया है कि वो कवानीन बने जो लोगों के काम आए।
वाजिदात दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत ने जमानत में 17 मई तक तौसीक कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान अदालत में पेश नहीं हुई। 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। चाहता हूँ ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा सालाना चेकअप कराया है, मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। रिपोर्ट इतवार को मिलेगी। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस से 42 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। दीर बला में जवान हमले से 2 अफराद शहीद हुए। सिहोनी फौज गजा सिटी से मजीद इनखला की वार्निंग। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आज से आगाज। भारत से 6,500 से जायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। डीसी ननकाना साहब के मुताबिक मेले के मौके पर सिक्योरिटी, सेहत, लंगर, रिहाइश समेत दीगर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। रन ऑफ कच्छ में 3rd डेजर्ट चीप रैली। फर्राटे भरती गाड़ियां ट्रैक पर। प्रोडक्शन और वेटरन कैटेगरी के दरमियान मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरी की 36 गाड़ियां रेस में शामिल। मोटर बाइक स्टॉक कैटेगरी रेस 11। ड्राइवर्स महारत दिखाएंगे। जीप रेस के लिए 100 किलोमीटर जबकि बाइक राइडर्स के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। और जिंदगी भी सरकश घोड़े की तरह होती है, उसे सधाने के लिए अटूट इरादों और हिम्मत की जरूरत होती है। हॉलीवुड फिल्म ब्रोक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म मई में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।